अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्या कोई है जो मुझे हराने का डरा सकता हो? फिर सभी देवता ने योजना बनाया और बोला कि क्यों ना हम सारे देवता भगवान शिव जी के पास चले, सिर्फ वही हमको इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा सकता। हाँ, यही एकमात्र उपाय है। मेरे महादेव, हमको बचाइए इस राक्षस से। इसने पूरे स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है, हम क्या करें? महादेव, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। मैं जानता हूं तुम सब यहां पर क्यों आए हो। मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है। तुम सब परेशान मत हो। सुनो पुत्र, तुमको तारकासुर का वध करना है। कार्तिक, तुम तारकासुर का वध करो। ठीक है पिताजी, मैं तारकासुर का वध जरूर करूंगा। तारकासुर, तू कहां पर है? तो तू आया है मेरा वध करने के लिए? देखो तो देवताओं ने किसे भेजा है, एक बच्चे को। आज तू नहीं बचेगा मेरे से। आज मेरे हाथों तेरी मृत्यु लिखी हुई है। मेरी विजय हुई। जब ये बात तारकासुर के पुत्रों को पता चला तो बहुत गुस्से में हो गए। अपने पिताजी का मौत का बदला जरूर लूंगा, हम सब लेंगे। अब मैं जंगल में जाकर तपस्या करूंगा और उन देवताओं को जीने नहीं दूंगा। चाहे कितना भी भगवान मेरी परीक्षा ले ले, अब मैं ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ही घर जाऊंगा। आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ। बोलो क्या चाहते हो मेरे से? भगवान, मुझे तो सिर्फ एक वरदान चाहिए। अलग अलग नगर चाहिए, एक सोने की और एक चांदी की और एक लोहे की। प्रभु, ये जो तीनों नगर हैं सब अलग अलग जगह पर होना चाहिए। एक आकाश में, दूसरी धरती पर और तीसरी पाताल लोक में। 1000 साल में जब ये तीनों नगर एक साथ एक जगह पर आएंगे और तब इन तीनों नगरों को एक ही बार में विनाश होगा, उसी दिन मेरी मृत्यु होगी। ठीक है पुत्र। अब मेरी मनोकामना पूरी हुई। इन देवताओं ने बहुत कष्ट दिया है हम सबको। क्या प्रभु, ये आपने कैसे वरदान दे दिया? क्योंकि दुखी मत हो इंद्रजीत, अगर इसने कोई गलत काम किया तो इसको दंड देने बेसंकोच नहीं करेंगे हमारे महादेव। फिर राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। पहले राक्षसों ने इंद्र को हराया और फिर वायु, देवता और स्वर्ग भी लूट लिया राक्षसों ने। प्रभु, आपने उस राक्षस को कैसा वरदान दे दिया? अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, हमको बचाइए, उस राक्षस को हम नहीं हारा पा रहे हैं। मैं अपनी शक्तियों से सैनिक बनाता हूँ। तुम्हारी सेना मुझे नहीं रोक सकती। फिर सभी देवता ने एक उपाय बनाया और बोला, हमको इस राक्षस ने सिर्फ महादेव छुटकारा दिलवा सकते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, अब आप ही कोई उपाय बताइए इस राक्षस को मारने के लिए। तुम मिलकर कोशिश तो करो। प्रभु, हमने पहले ही बहुत कोशिश कर ली। हमारे आधे से ज्यादा देवता तो मर चुके हैं। ठीक है, मैं खुद उसे मृत्यु के घाट उतारूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे पूर्ण ब्रह्मांड का बल चाहिए। ठीक है प्रभु, आप हमारी शक्ति ले लीजिए और उस राक्षस से हमें बचाइए। फिर सभी देवताओं ने अपना अपना आधा बल महादेव को समर्पित कर दिया। फिर महादेव का एक नया रूप देखा सभी देवताओं ने। महादेव जी की आंखें लाल हो गईं, त्रिशूल उठा लिया और डमरू बजाने लग गए क्रोध से। फिर महादेव जी अपने नंदी महाराज के साथ युद्ध की तैयारी करने लग गए। महादेव जी का ऐसा रूप देखकर सारा ब्रह्मांड कांपने लग गया। जब वो तीनों नगर एक साथ अपनी अपनी जगह पर आते, तब महादेव जी उन नगरों पर एक साथ वार करते अपने त्रिशूल से, ताकि त्रिपुरासुर का वध हो सके। लेकिन वो पल नहीं आ पर रहा था महादेव जी के सामने, और दूसरी तरफ त्रिपुरासुर सभी देवताओं पर हमला कर देता है। त्रिपुरासुर का आतंक इतना ज्यादा था कि सभी देवी देवता भाग रहे थे। त्रिपुरासुर के सेनाओं ने आग की बारिश की महादेव की सेना पर, और फिर महादेव और त्रिपुरासुर में युद्ध शुरू हुआ। त्रिपुरासुर ने तीरों और आग की बारिश की, सभी देवताओं इधर उधर छिपने लग गए, और फिर महादेव ने शांत होकर उन 3 नगरों का एक साथ आने का इंतजार किया। फिर महादेव ने त्रिपुरासुर को कहा, बस अब बहुत हुआ त्रिपुरासुर, तुमने बहुत आतंक मचा दिया, अब तुमको मेरे से कोई नहीं बचा सकता। फिर महादेव ने त्रिपुरासुर को कहा, वो देख त्रिपुरासुर, तेरी मृत्यु तेरे पीछे ही कड़ी है। त्रिपुरासुर ने जब पीछे देखा तो
वो तीनों नगर अपनी अपनी जगह पर आ चुका था। महादेव जी ने बिना सोचे समझे अपने त्रिशूल को उन नगरों पर छोड़ दिया, जिसके कि उन तीनों नगरों का विनाश हो गया और धीरे धीरे त्रिपुरासुर का मृत्यु होने लगी। फिर वो तीनों नगर जलने लग गए। एक नगर से सोना निकला और एक नगर से चांदी। आग की लपटें इतनी ऊंची उठी कि आकाश काला पड़ गया और फिर त्रिपुरासुर भस्म हो गए धीरे धीरे। फिर पूरा आकाश में धुआं धुआं छा गया। फिर महादेव जी ने अपनी शक्तियों से सब ठीक कर देते हैं और आकाश साफ हो जाता है। फिर सभी देवता खुशी से झूमने लगे। स्वर्ग में दीप जलाए गए। काशी में गंगा के किनारे उत्सव मनाया गया। फिर महादेव जी को राक्षस का अंत करने के बाद त्रिपुरारी का नाम दिया गया और फिर सभी देवताओं ने महादेव जी का स्वर्ग में फूलों की वर्षा की। सारा स्वर्ग झूम उठा। हमें ये कहानी ये बताती है, जब अधर्म चरम पर पहुंचे तब महादेव जी का एक बाण ही काफी है, चाहे फिर सामने वाला कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सबको ये वाली मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। भाई यार लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाते बनाते। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।